एक और अपडेट नई दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल अभी भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। केजरीवाल अगर अपनी सीट पर पीछे हैं, इसका मतलब उनका इस्तीफा देने का कोई फायदा उनको कम से कम पर्सनली, निजी तौर पर उनकी सीट पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अनंत विजय, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा देकर और ये माहौल बनाने का प्रयास किया कि वो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हैं। अरे, लोगों को याद है कि मदन लाल खुराना जी का भी जब नाम आया था, वो किसी एक, जिसमें अडवाणी जी ने भी इस्तीफा दिया था हवाला घोटाले में, तब मदन लाल खुराना जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो केजरीवाल जी का जो इस्तीफे का दाव था, दरअसल वो एक राजनीतिक चाल थी जिसको जनता समझ गई थी। और लोकसभा चुनाव में भी जेल के पीछे से जो उन्होंने कैंपेन चलाया था, सलाखों के पीछे अपनी तस्वीर लगाकर, उसका भी कोई फायदा उनको हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी हमेशा से, पिछले 10 से 11 वर्षों से, ये 3 बार सर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो लगातार भावनाओं से खेलने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता नहीं है कि भावना उनकी चलेगी। लेकिन मैं अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मानक, कि वो नई दिल्ली से हार जाएंगे। पीछे चलना अलग बात है, हार जाना अलग बात है, लेकिन अभी थोड़ा ठहर कर हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। क्योंकि अगर केजरीवाल जी हार जाते हैं तो फिर तो आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल सही बात, एग्जिस्टेंस पर सवाल। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट हारते हैं, जैसा मैं पहले कह रहा था, और चुनाव भी हार जाते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर बहस शुरू होगी, बल्कि चुनाव से पहले चल रही है। फिलहाल न्यूज 24 पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आपकी स्क्रीन पर। राखी बिरलान आगे चल रही है मादीपुर से, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार। बवाना से जय भगवान आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। राखी बिरलान, जो कि शुरू में याद करिए 2013-14 में आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर उभरी थी, अभी भी अपनी सीट पर मादीपुर से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 24, बीजेपी 18, कांग्रेस 2, अदर्स फिलहाल किसी भी सीट पर आगे नहीं। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक जिन 2 सीटों के रुझान हैं, उन दोनों पर बीजेपी आगे चल रही है। और ये 2 सीटें हैं विश्वासनगर और शाहदरा की। और वोट परसेंट में भी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम आदमी पार्टी 41 पर है और बीजेपी को मिल रहा है करीब 54% वोट। और ये सरकारी कर्मचारियों का वोट होगा, पोस्टल बैलेट का। इसीलिए अब ईवीएम्स खुल रही हैं, तो आपकी स्क्रीन पर विधानसभा चुनाव 2025 दिल्ली के नतीजे अब बहुत तेजी से आने शुरू हो जाएंगे। 8:42 अब ईवीएम्स खुल चुकी हैं और ईवीएम के रुझानों में अब पता चलेगा आखिर कौन आगे और कौन पीछे। सही है विजय जी ये बहस? क्या आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई होगी अगर केजरीवाल भी हार गए और सरकार भी चली गई? बिल्कुल, मतलब जो 10 साल की पार्टी रही है और जिसने 2 राज्यों में सरकार बना ली, देश में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि कोई रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी बन जाए इतनी कम समय में, और 2 राज्यों में सरकार बना ले। लेकिन यदि केजरीवाल साहब हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी सरकार से हार जाती है, तो आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर तो सवाल खड़े होंगे ही कि क्या वो पार्टी टूट सकती है। हालांकि पिछले 10 साल में देखें कि जो सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस है, उसका असर आम आदमी पार्टी पर मोटे तौर पर नहीं दिखाई दिया। हालांकि अभी जो 10 MLA सिटिंग थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन यदि हार जाती मिला इसलिए चले गए। हाँ, तो यदि हार जाती है तो फिर मुश्किल होगा थोड़ा सा उनका सर्वाइवल। अब देखिए, दिल्ली में 70 सीटें हैं, बहुत छोटा सा एक हाफ स्टेट है। 70 में से 36 होता है बहुमत का आंकड़ा। आम आदमी पार्टी पहुंच गई 27 पर और बीजेपी 20 पर है। बहुत इनिशियल ट्रेंड, खास तौर से मोटे तौर पर पोस्टल बैलेट्स में आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है बहुमत के आंकड़े की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पोस्टल बैलेट्स में 49 सीटों के रुझान हमारे पास हैं, 2 में कांग्रेस आगे है। 20 और 27 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर दिखा रहा है। पोस्टल बैलेट में बीजेपी थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ये कह रही है कि 2 सीटों के रुझान दोनों में बीजेपी आगे है। जनकपुरी और चांदनी चौक से भी बीजेपी आगे चल रही है। कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं करावल नगर से, बीजेपी के कपिल मिश्रा करावल नगर से आगे। लक्ष्मी नगर से बीजेपी के अभय वर्मा आगे। मोटे तौर पर यह मुकाबला बिल्कुल ऐसा लग रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सिमट गया है, और बीजेपी के जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं वो ज्यादातर आगे चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के बड़े उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे, आतिशी पीछे, सौरभ भारद्वाज आगे हैं,
गोपाल राय आगे हैं, सत्येंद्र जैन आगे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ये टक्कर क्या रुख लेगी, क्या करवट लेगी, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 के साथ ही बने रहिए, कहीं मत जाइए।